सर। आज आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे जो हमारे इस चैनल पे नए छात्र जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th की कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए बच्चों, वास्तविक संख्या में आज हम लोग किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे, जरा उनको समझ लेते हैं। तो बच्चों, वास्तविक संख्या में पहले संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। संख्याएं जो होती हैं वो लगभग 6 प्रकार की होती हैं। पहली प्राकृतिक संख्या, दूसरी जो होता है वो बच्चों वो पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक, चौथी जो बच्चा बच्चों परिमेय संख्या, पांचवी जो होता है वो अपरिमेय संख्या, और लास्ट हम अभी आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है यूक्लिड। पहला टॉपिक है बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन्हीं दो टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं कि एक्चुअली यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। क्लियर है? आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अपना फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले बच्चों शब्द प्रमेयिका के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली प्रमेयिका होता क्या है, आइए जरा समझते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले ये प्रमेयिका शब्द के बारे में जरा समझ लेते हैं। एक्चुअली प्रमेयिका का मतलब होता क्या है। तो प्रमेयिका का मतलब अंग्रेजी में इसको बच्चों को बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं? लेमा। अब जरा समझिए कि लेमा होता क्या है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है। सिद्ध किया हुआ क्या होता है? एक कथन होता है, जिसका प्रयोग हम लोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये एक कथन होता है, यानी कोई स्टेटमेंट होगा जिसका हम लोग यूज किस में करेंगे, कोई दूसरा स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज कर देंगे। तो ये जो शब्द प्रमेयिका है इसका मतलब बस इतना सा है। क्लियर है बच्चों? इसका ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उन्होंने ये प्रमेयिका दिया था बच्चों, जिनके नाम पे यूक्लिड डिवीजन लेमा पड़ गया। क्लियर है बच्चों? यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यह समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। एक्चुअली इनको बच्चों पहले एक एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग 9 को अगर 5 से भाग दे दें बच्चों, 9 को अगर 5 से भाग दे दें तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। क्लियर है? रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर का मतलब शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं भागफल। ये क्या है? ये बच्चों ये है भाजक, ये है भाज्य। क्लियर है बच्चों? तो यहां से पता चलता है इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इनको लिख सकते हैं बच्चों, जरा देखिए 9 इज इक्वल टू, इनको क्या लिख सकता हूँ 5 × 1 प्लस कितना 4। इस पैटर्न पे हम लोग लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस कितना बच्चों? शेषफल। क्लियर है? तो अब इन्हीं को थोड़ा सा व्यापक रूप में समझते हैं और इनको जरा समझते हैं। तो लिखा है कि इन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए। क्लियर बच्चों? दो पूर्णांक हमारे पास ए है और क्या है? बी है। के लिए दो पूर्ण संख्याएं, हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं मिलती हैं आर व एस। इस प्रकार है कि किस प्रकार है। तो a इज इक्वल टू, अगर हमको बच्चों बी क्यू प्लस आर मिलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r की वैल्यू बड़ी है, बराबर है 0 से और छोटी है किससे? b से। तो ये जो प्रमेय निकल के आता है, यानी ये जो स्टेटमेंट निकल के आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते हैं बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जहां पे बात ये कहा गया है कि a क्या है, तो a हमारा भाज्य है, b क्या है? भाजक है, क्यू क्या है बच्चों? तो क्यू भागफल है, और आर क्या है बच्चों? शेषफल है। यानी कहने का मतलब ये, जरा इनके बारे में जरा समझे बच्चों। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा आया है, ये जो हमारा शेषफल है बच्चों, शेषफल जो आर है, आर का मतलब यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा 0 के। क्लियर है बच्चों? जो 4 आएगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या जब भी होगा 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, या हो सकता है कि 4 बचे, लेकिन 5 नहीं बच सकता। तो छोटा होगा किससे? 5 से। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जरा ध्यान समझे कि जो 4 है वो बड़ा होगा, बराबर होगा 0 के। क्लियर है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन छोटा होगा किससे? 5 से। अगर 5 यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जो r का मान, यानी यहाँ पे जो 4 होगा, 4 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, और लेस देन क्या होगी? 5 होगी। बात वही कही गई बच्चों। यहाँ पे जो ये r है, r यानी कहने का मतलब जो शेषफल है वो हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा। क्लियर बच्चों? बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, और छोटा होगा किससे? तो बच्चों ये भाजक से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो ये जो आपको प्रमेय दिख रहा है, ये प्रमेयिका
उसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलते हैं बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये एक्चुअली ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किस पैटर्न को? कि भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस कितना? शेषफल। क्लियर है बच्चों? तो ये जो नियम निकल के आया है व्यापक रूप में, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और प्रमेयिका के बारे में भी बता चुके हैं बच्चों। प्रमेयिका जो होता है वो प्रूफ किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसका हम लोग यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर? आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि एक संख्या को जब हम लोग 73 यानी 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल बच्चों 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? क्लियर है बच्चों? फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं कि एक संख्या को अगर 73 से भाग दिया जाए तथा तो भागफल जो है बच्चों 34 तथा शेषफल अगर 23 बचता है या शेष 23 प्राप्त होता है तो उस सिचुएशन में संख्या क्या होगी? क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, इनका सोल्यूशन करते हैं। तो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। तो भाजक बच्चों दिया है, जिससे भाग किया जा रहा है वो कितना है बच्चों? 73। भागफल भी दिया है 34 तथा शेषफल हमको पता है बच्चों कितना है? शेषफल 23 है। तो संख्या बतानी, संख्या क्या होगा? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है बच्चों कि संख्या या इसी को बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, या इसी को बोलते हैं संख्या के बराबर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस पे अप्लाई कर देंगे। वैल्यू रख दीजिए बच्चों। भाजक की वैल्यू कितनी है? तो 73 गुणे भागफल की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो 34। बीच में लिखा है प्लस शेषफल कितना है बच्चों? 23। जब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2482। कितना मिलेगा बच्चों? 2482 मिलेगा। और बाकी प्लस कितना है बच्चों? 23। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मिलेगा कितना? 2505, यानी कहने का मतलब 2505। क्लियर बच्चों? यानी कहने का मतलब वो अभिष्ट संख्या कितनी होगी? 2505 होगी। फिर से सुने बच्चों, अगर इस तरीके का कोई सवाल अगर दिया है आपको तो सर्वप्रथम उसको सॉल्व करने के लिए जो डाटा आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए। ये हमको दिया है बच्चों। क्लियर है? ये हमको दिया गया है, तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। भाजक पता है बच्चों, भागफल की वैल्यू पता है कितना है? 34 है। शेषफल हमारा 23 है। तो संख्या पूछा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर या सीधे सीधे संख्या बराबर क्या होगा? भाजक गुणे भागफल और प्लस कितना? शेषफल होता है बच्चों। तो भाजक की वैल्यू हमारी कितनी है? 73 गुणे भागफल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 34 और प्लस कितना? 23। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2482 आएगा, और फिर प्लस ये कितना है? 23। तो प्लस 23 कर देंगे। जब इनको ऐड करिएगा तो ये 2505 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो अभिष्ट संख्या होगी बच्चों तो 2505 होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं। आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले बच्चों एल्गोरिथम शब्द होता क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको जरा समझ लेते हैं। आइए जरा देखते हैं ये एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम का मतलब क्या है, जरा बच्चों जरा ध्यान दें कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की क्रियाविधि को प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी कार्य को अगर हम लोग करते हैं गणित की भाषा में तो उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी मान लेते हैं किसी सवाल को अगर हम लोग हल कर रहे हैं तो स्टेप्स जो होते हैं, जिन जिन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं वो स्टेप जो होगा उसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं गणित की भाषा में। क्लियर है बच्चों? इसका ध्यान रखेंगे। तो एल्गोरिथम जो होता है वो जैसे किसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व अगर हम लोग करें तो जो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों, यही बोला गया है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। यानी स्टेप का कलेक्शन होता है, ठीक है, जो विशेष प्रकार की किसी विशेष प्रकार के सवाल को या किसी विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की क्रियाविधि यानी कार्य विधि को प्रदान करता है। क्लियर है बच्चों? इसका ध्यान रखेंगे। तो ये एल्गोरिथम हो गया। आइए आज समझते हैं कि यूक्लिड ने कैसे बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ओवरऑल मतलब क्या है बच्चों, पहले इसको समझ ले, फिर उसके बाद हम लोग जो प्रोसीजर उसको समझेंगे। जैसे हमारे पास अगर बच्चों दो संख्याएं हैं, अगर दो हमारे पास धन पूर्णांक है बच्चों, तो उस सिचुएशन में अगर
कोई एक धन पूर्णांक उसमें से बड़ा है तो या बड़ा हो या छोटा हो, जाहिर सी बात है सेम सेम नहीं लेना है, डिफरेंट डिफरेंट लेना है। अगर हमारे पास दो धन पूर्णांक है बच्चों, अगर उनका हमको एचसीएफ निकालना है यानी मसा अगर निकालना है तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें किसका यूज करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों। बाकी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो किन्हीं दो धन पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने का प्रोसीजर है। क्लियर है बच्चों। आइए जरा इनको समझते हैं विस्तार में। जरा ध्यान दीजिए कि यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक तकनीक है। क्लियर है बच्चों। ये ज्ञात करने की एक विधि है जो कि निम्न चरणों में होती है, यानी इन सभी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों। क्लियर है। कंडीशन क्या है कि अगर हमारे हैं जो हमारे पास दो धन पूर्णांक ले रहे हैं बच्चों, उसमें से ए हमारा बड़ा है और बी क्या है बच्चों, छोटा है। तो आगे जरा ध्यान दीजिए कि ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए और बी को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ए और बी पे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, देखिए बोला गया है कि ए और बी के लिए विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पे भागफल अगर हमको क्यू मिल रहा है तथा शेषफल अगर आर है बच्चों, तो इस प्रकार प्राप्त होता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर बच्चों। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हमने जाना है कि कंडीशन क्या होता है, आर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, बराबर होगी 0 से, और छोटी होगी किससे बच्चों, बी से। क्लियर है। ये यूक्लिड विभाजन हम लोग का प्रमेयिका था। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कि अगर शेषफल ये आर की वैल्यू अगर 0 हो गई, क्लियर है बच्चों, भाग देने पे शेषफल की वैल्यू अगर 0 हो गई, तब ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ए और बी का एचसीएफ यानी जो मसा होगा उस सिचुएशन में हम लोग का कितना हो जाएगा, बी होगा। लेकिन ध्यान दें यदि आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी शेषफल हमारे पास कुछ बच गया, तब क्या करेंगे, बी तथा आर पे जो हमारे पास बी होगा और आर पे हम लोग क्या लगा देंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे बच्चों। क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। क्लियर है। आगे इसी तरीके से चलते रहेंगे। तीसरा स्टेप देखिए क्या कहा गया है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। क्लियर है बच्चों। इस प्रक्रिया को तब तक हम लोग इस तरीके से फॉलो कराएंगे जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। क्लियर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार अंतिम यानी कहने पे अगर हम लोग भाग देते चले जाए तो लास्ट में जो हमारा शेषफल बचेगा, क्लियर बच्चों, अंतिम भाजक जो होगा, अंतिम अगर शेषफल 0 हो जाए तो अंतिम भाजक जो होगा अभिष्ट संख्याओं यानी ए और बी का क्या कराएगा, महत्तम समापवर्तक होगा। क्लियर बच्चों, महत्तम समापवर्तक होगा। इस चीज को और बच्चों इस एल्गोरिथम को समझने के लिए जरा हम लोग यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं अगर ए हमारे पास कोई संख्या है और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, और इसमें ए अगर बी से बड़ा है तो बच्चों भाग देंगे, भाग हम लोग लगाएंगे तो ये हमारा हो गया बी, सॉरी बच्चों ए और ये हो गया बी। तो इस सिचुएशन में जो हमारा भागफल है बच्चों, भागफल जो है वो हम लोग का क्यू है और शेषफल बच्चों कितना मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो कंडीशन किस पे है, इस आर पे कंडीशन क्या है बच्चों कि अगर आर की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, यानी कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो बी से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। एचसीएफ होगा किसका, ए और बी का, वो ऑलवेज कितना होगा बच्चों, बी होगा। क्लियर है, ऑलवेज कितना होगा, बी। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट था, सेकंड कंडीशन ये बोला गया कि अगर आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, अगर आर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 यानी ए जो है वो बी से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिलेगी। जब नॉट इक्वल टू 0 मिलेगी तो बच्चों ए और बी का एचसीएफ हमारा बी नहीं होगा। क्लियर बच्चों, ए और बी का एचसीएफ हमारा बी नहीं होगा। फिर से बी और आर पे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे, बी और आर पे। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया, मान लेते हैं इस समय जो बच्चों भागफल है वो हमारा क्यू आ गया और शेषफल जो है वो R1 आ गया। क्लियर है। इस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमने देखा कि अगर R1 की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है क्या कि ए और बी का जो ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो बच्चों आर हो जाएगा। क्लियर है। ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, आर हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू R1 की वैल्यू नॉट अगर इक्वल टू 0 है तो एचसीएफ ऑफ ए बी कितना होगा बच्चों, आर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर R1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर उसी तरीके से हम लोग आर और R1 के लिए फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं बच्चों, तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और शेषफल 0 आ जाएगा तो उस समय भाजक जो होगा वो दिए गए संख्याओं का हमारा एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर है बच्चों। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जिससे एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आएगा। आइए जरा समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कहा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का
HCF ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब मौसा ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चों? आइए जरा सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे वो दोनों संख्याएं जो है वो धन पूर्णांक है बच्चों। तो इसमें जो बड़ा है, यानी कहने का मतलब ये 225 है, वो बड़ा है किससे बच्चों? 135 से। क्लियर है? 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो हम लोग इसका भाग लगा देते हैं बच्चों, जरा भाग लगाइए, जरा देखते हैं। तो भाग लगाते हैं, ये हो जाएगा बच्चों कितना? 135 और ये हो गया 225। कितने टाइम्स में आएगा? एक बार में। तो 135 हो गया बच्चों, ये 0 और इनको सॉल्व करेंगे तो 9 मिलेगा। क्लियर है बच्चों? फिर से डिवाइड करा इनको, तो रिमाइंडर इस केस में क्या हो रहा है हमारा? इस सिचुएशन में रिमाइंडर तो 0 नहीं हो रहा है बच्चों, इस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा बच्चों? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बच्चों? हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जब भाग करा तो हमने 225 को लिख सकते हैं बच्चों, कितना? 225 लिख सकते हैं 135 गुने 1 प्लस कितना? 90। यहां देख रहे हैं बच्चों, जो 90 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है? 0 के बराबर नहीं है, यानी r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, किसके किसके मध्य बच्चों? 90 और 135 के मध्य। तो कितने बार में जाएगा? एक बार में। ये 90 साल पर है तो कितना आ गया बच्चों? 45। फिर से लगाइए। तो इस सिचुएशन में जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर से क्या करेंगे? पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्लियर है बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्लियर? प्रमेयिका से क्या होगा बच्चों? जरा ध्यान दें, यहाँ पे रिमाइंडर फिर नहीं 0 बचा, यानी शेषफल 0 नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें कि 135 को बच्चों लिख सकते हैं 90 गुणे 1 और प्लस कितना? 45। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों 45 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। फिर से 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे बच्चों। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 90, तो 45 गुना कितना होता है बच्चों? 90 होता है। क्लियर है? तो इस पर कितना आ गया? 0। तो इस सिचुएशन में फिर से क्या लगाएंगे? पुनः हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बच्चों? प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं कि 90 को बच्चों लिखा जाता है 45 गुणे 2 प्लस कितना बच्चों? 0। तो यहाँ जो r की वैल्यू है, इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? 0। जब r की वैल्यू 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ किसका? तो 135 और 225 का जो HCF होगा बच्चों, ये जो भाजक है, भाजक, तो कितना आंसर आ जाएगा? भाजक जो है वो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 45 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से ध्यान दें बच्चों कि करना क्या है, अगर कोई दो संख्याएं दी हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अगर हमको इनका HCF फाइंड करना है तो पहले देखेंगे जो कौन बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने के बाद देखेंगे शेषफल अगर 0 नहीं हो रहा है तो फिर से इनके मध्य लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर फिर शेषफल नहीं 0 हो तो इनके मध्य फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे कि जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। शेषफल अगर 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है? उस सिचुएशन में ये जो भाजक होगा बच्चों, भाजक वो हमारे ये संख्या और दिए गए मतलब दिए गए दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। क्लियर है? जो भाजक होगा वो दोनों दिए गए संख्याओं का क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा बच्चों। तो इस सिचुएशन में जरा देखें कि जो 45 है, 45 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब शेषफल हमको 0 मिल गया। जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा बच्चों? 45 होगा। तो ये हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित कुछ एक और दो प्रश्न कर लेते हैं जिससे ये चीजें और क्लियर हो जाए। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का हमको HCF ज्ञात करना है बच्चों। किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो बच्चों हमने सर्वप्रथम क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए 1032, बड़ा होगा किससे बच्चों? 272 से। क्लियर है ना? 1032 272 से बड़ा है तो भाग लगा देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 1032 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 272। बच्चों भाग लगाएंगे कितने बार में जाएगा? तो 3 टाइम्स में। आप देखें 3 बार में, तो 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 6, इनसे मल्टीप्लाई करें 21, बचा कितना बच्चों? 2, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सॉल्व करिए बच्चों तो कितना हो जाएगा?
इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा बच्चों, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर से कितना बचेगा 2, यानी कहने का मतलब यहाँ 216 बचेगा रिमाइंडर। क्लियर है बच्चों, रिमाइंडर कितना बचेगा 216 बचेगा। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि इस सिचुएशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने देखा कि 1032 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 272 गुने 3 प्लस कितना बच्चों 216। यहां से क्या पता चल रहा है बच्चों कि 216 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है, 216 नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे, पुनः हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अप्लाई करेंगे किसके किसके मध्य बच्चों, तो हम लोग अप्लाई करेंगे 272 और किसके किसके मध्य, 272 और 216 के मध्य लगाते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये हो जाएगा आपका 272 कितने बार में जाएगा बच्चों, 1 टाइम्स में, तो हो जाएगा 216। सॉल्व करिए तो बच्चों 12 में से 6 जाएगा 6 और ये बचा 6 में से 1 जाएगा बच्चों 5 और ये 0 हो जाएगा। तो फिर से 50 कितना आ गया बच्चों 6, यानी 56 आ गया। 56 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हमको मिला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो गया बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको ये पता चल गया कि जो 272 है बच्चों वो किसके बराबर है, तो 216 गुने 1 प्लस कितना बच्चों 56 के बराबर है। यहाँ जरा देखिए बच्चों जो 56 है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे 216 और 56 के मध्य हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर देंगे तो 216 हो गया बच्चों। कितने टाइम्स में जाएगा, तो 3 टाइम्स में अगर हम लोग ले जाए तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा बच्चों, कैरी 1 बचा, फिर ये हो जाएगा 15 और 15 और 1 कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसको सॉल्व करिए तो जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो बच्चों 8 मिलेगा और ये हो जाएगा 20 में से 16 जाएगा बच्चों तो 4 बचेगा, यानी 48 मिला। इस सिचुएशन में भी बच्चों क्या रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं, तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। क्लियर है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 216 को बच्चों हम लोग लिखेंगे कितना, तो 56 इंटू 3 और फिर से कितना प्लस 48। यहाँ देखिए बच्चों 48 जो है यानी 48 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे बच्चों किसके किसके मध्य, 48 और 56 के मध्य। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में ये कितना आ जाएगा बच्चों 58 हो जाएगा, 48 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हो जाएगा ये बच्चों 6, फिर से 8 हो जाएगा क्योंकि 16 में से 8 जाएगा 1 और 4 में से 4 जाएगा तो 0, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, फिर से 8 मिल गया। तो यहाँ से फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा लीजिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्लियर है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए कि हम लोग 56 को लिख सकते हैं बच्चों 48 इंटू 1 और प्लस कितना बच्चों 8 लिख सकते हैं। क्लियर है 8। अब फिर से डिवाइड लगाइए, डिवाइड किसमें लगेगा 8 और 48 के मध्य, तो कितने बार में जाएगा बच्चों 6 टाइम्स में, तो ये 48 हो जाएगा, टोटली डिवाइड हो गया। तो अब फिर से क्या लगेगा, तो इस सिचुएशन देखिए रिमाइंडर जो है कि हमारा 0 नहीं था, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब हमने फिर से लगाया तो अब हम लिख सकते हैं 48 को कितना लिख सकते हैं बच्चों, 48 को लिख सकते हैं कितना, 48 को लिख सकता हूं मैं 8 इंटू 6 और प्लस कितना बच्चों 0। तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर आर की वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। तो अब यहाँ ध्यान दें कि हमने इतने स्टेप्स को फॉलो करा। फर्स्ट स्टेप में 216 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 56 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, फिर 48 आया वो भी नॉट इक्वल टू 0, 8 आया नॉट इक्वल टू 0, लेकिन लास्ट में हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 0। तो इस सिचुएशन में जो भाजक है बच्चों वो कितना है 8 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ कितना बच्चों 272 और 1032 का जो हम लोग का HCF होगा वो कितना होगा बच्चों 8 होगा। ये हम लोग का आंसर होगा। क्लियर है, इस तरीके से फॉलो करेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फिर से लगाते चलेंगे, जो मिलता जाएगा बच्चों उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस इतना सा दिमाग में ये चलता रहे कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है यानी शेषफल 0 नहीं आता है तब तक वो प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। क्लियर है बच्चों, ये प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। क्लियर, तो इस सिचुएशन में हमको क्या मिला 272 और 1032 का HCF कितना मिला बच्चों 8 मिला। क्लियर है।
बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित आपके बुक में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इनसे आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।